नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिल्ली मुंबई हॉटलाइन में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और मेरे साथ हैं सोहित मिश्रा। आज का ये कार्यक्रम हमारा तीसरा कार्यक्रम है जिसमें सोहित और मैं डिस्कस करेंगे कि बीते हफ्ते क्या क्या हुआ, क्या महसूस किया, उस पर रिपोर्ट, तथ्य और बाद में हमारे मत। सोहित, बहुत स्वागत। शुक्रिया संकेत। और पहले तो शुरुआत में ही दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहिए। जिस तरह का रिस्पांस पहले दो वीडियोस में मिला, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आगे भी आप हमारा साथ देंगे। ये साझेदारी में हो रहा है, मैं पहले ही बता देता हूँ। डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा ऑफिशियल, इन दोनों चैनल पर आप इसे देख रहे हैं। तो अभी के अभी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोनों में से किसी एक चैनल को भी, तो उसे अभी का अभी आप सब्सक्राइब करना कर दीजिए और इस वीडियो को आगे देखते रहिए। संकेत, आज क्या क्या चर्चा करने वाले हैं वो भी शुरुआत में हमें बता देना चाहिए। पहले मैं भी इशारा कर दूं, सब्सक्राइब। ऐसा एक मीम बड़ा वायरल है, यूं वैसे ही सब्सक्राइब। तो दर्शकों, आज मोटी मोटी तीन चीजों पर चर्चा होगी और ये कंटिन्यूएशन होगी क्योंकि जंग का माहौल है, जंग सा माहौल है। तो जंग कहीं और हो रही है लेकिन हर इंसान का जीवन ही जंग हो गया है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हाँ, तो अब उसमें हुआ क्या कि ये जंग हर कोई लड़ रहा है। आप भी लड़ रहे हैं, अपने एलपीजी से लड़ रहे हैं, दुकानदार लड़ रहे हैं, वो अपने सिलेंडर से लड़ रहे हैं, और सब सिलेंडर के आगे सरेंडर है। और इसी सब के बीच में, जंग की स्थिति में, अब पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल, इससे पहले कि हमारी हो जाए ट्रोलिंग, प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो ये एक चीज आज चर्चा हम लोग करेंगे। The situation of war not created by government but government's response in the aftermath of the war, उस पर एक डिस्कशन होगा। दो मुद्दे और हैं। आप जानते हैं कि ईद है और उसके रनअप में, बिल्डअप में तमाम चीजें और भी हुई हैं। क्या ऐसी स्थिति है कि सरकार का गुणगान करने वाले या जो राइट विंग विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो सरकार से अब अलग हो गए हैं? क्या एक सुनियोजित तरीके से वो काम कर रहे हैं जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है और सरकार स्टेट्समैन लाइक दिखे, और वहीं पर आप देखें कि जो जितने लोग हैं वो गली मोहल्ले में अपनी मर्जी के हो गए हैं। चाहे बनारस का हादसा हो जिसमें चिकन बिरयानी खाने और कथित रूप से फेंकने पर लोगों को जेल हो जाया जा रहा है, भारतीय युवा मोर्चा की शिकायत पर और कड़ी कड़ी धाराएं लग रही हैं, और वहीं लोगों को फोन कर करके बधाई दी जा रही है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने क्रिसमस में देखी। ये और भी तमाम स्टोरीज हैं जिनके बारे में बात करेंगे। मुद्दे बहुत हैं। आगे चलते चलते एक मुद्दा जिस पे मैं चर्चा करना चाहता था सोहित, वो है कि किस तरीके से एक बहुत पुरानी न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के दफ्तर में पुलिस घुसी और पत्रकारों को कैसे धकियाया गया। तर्क बहुत दिए जाते हैं कि कोर्ट का आदेश है, लेकिन कोर्ट के आदेश की आड़ में क्या ये पत्रकारों को उनकी हैसियत दिखाने का एक प्रयास है? ये कुछ मुद्दे हैं, और भी मुद्दे आएंगे चर्चा में, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सोहित जी, तो शुरुआत दर्शकों हम इसी मुद्दे से करेंगे जिसका जिक्र संकेत ने किया कि जंग को लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं और 3 हफ्ते बाद भी जंग तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसका असर आपके आसपास के रेस्टोरेंट पर, आपके खाने पीने पर, और अगर आपके घर पर पाइप सिलेंडर ना होते हुए जो रेगुलर सिलेंडर आते हैं वहां पर नजर आती है। अब भी कई जगहों पर देश भर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है, और तो और ब्लैक मार्केटिंग अपने चरम पर कई जगहों पर नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में, जैसे कि संकेत ने कहा कि एक तरफ जहां सिलेंडर को लेकर परेशानी है, तो वहीं इंडस्ट्रियल डीजल जो बल्क में कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को दिए जाते हैं संकेत, उसमें 25% का इंक्रीज हुआ है। 21 रुपए 92 पैसे से इसे इंक्रीज किया गया है। और जो जानकारी यहां पर आई है मेरे पास, दिल्ली में जहां 87 रुपए 67 पैसे में प्रति लीटर ये इंडस्ट्रियल डीजल दिया जाता था, वो अब 109 रुपए 59 पैसे हो चुके हैं। जबकि जो प्रीमियम पेट्रोल है वो 2 रुपए से बढ़ाया गया है, और दिल्ली में वो जो 99 रुपीज 89 पैसे का था, अब 101 रुपया और 89 पैसे का ये हो चुका है। और इस तरह से
जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि जो नॉर्मल पेट्रोल है उसमें ये दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन संकेत आप क्या मानते हैं इसकी वजह? मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि एक तरफ ये पूरे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन अगर अब तक आम आदमी की जेब पर डायरेक्टली सरकार की ओर से कोई फर्क नहीं पड़ा है या अब तो उन पर असर नहीं पड़ा, तो क्या आप मानते हैं कि जो चुनाव का ऐलान हुआ है अगले 1 महीने में, केरल से लेकर बंगाल तक कई जगहों पर चुनाव है, क्या उसके वजह से अब तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं? क्योंकि इससे पहले आपने और मैंने, मुझे याद है, हमने साथ में भी रिपोर्टिंग की थी, चुनाव हुए और अगले ही दिन हमने देखा कि कैसे पेट्रोल के दाम धड़ाम से उस समय 5 रुपए बढ़ गए थे। तो क्या आपको लगता है कि ये चुनाव की वजह से असर नहीं पड़ा है? और अगर नहीं भी पड़ा है तो ये इंडस्ट्रियल डीजल पर अगर आप 25% बढ़ा रहे हैं तो ऐसे नहीं तो ऐसे सही, लेकिन इनडायरेक्टली तो कंज्यूमर के जेब पर इसका असर तो पड़ेगा। किस तरह से आप इसे देखते हैं? इसी से शुरुआत की जानी चाहिए। एकदम सही सोहित, ये दोनों चीजें जो आपने बोली हैं ये दोनों ही सच है। क्या है कि भला हो लोकतंत्र का, जैसे कि एक सज्जन थे जिन्होंने बोला इंडिया में टू मच डेमोक्रेसी है, तो थैंक गॉड टू मच डेमोक्रेसी है। टू मच डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये जो हम जानते हैं, हम हिंदुस्तानी जानते हैं, ये 1 महीने की हमें रियायत मिल गई है, और रियायत इस तरीके से मिली है क्योंकि चुनाव है। हवाला देना चाहता हूं, आज से ठीक 5 साल पहले, आज से ठीक 5 साल पहले बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे, ऐसे ही और राज्यों में भी चुनाव हो रहे थे, और वो क्योंकि 7 चरण का चुनाव था कोविड के दौरान, तो एक गजब की चीज देखने को मिली सोहित, कि पूरे चुनावी कैंपेन के बीच में पेट्रोल और डीजल के दाम यूं थे। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया जब वो हल्के से नीचे भी गए, लेकिन जैसे ही नतीजा आया मई के महीने में, तुरंत उसके महज कुछ दिन बाद खटैक 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 ऊपर जाना शुरू। यानी कि आपकी जेब पर जो प्रहरी का काम करते हैं वही चुनाव के एकदम बाद प्रहार करते हैं। ये चीज हमने पहले भी होते हुए देखी है। तो इस बार भी ये जो कहा यह जा रहा है कि अभी तक लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होगा, ऐसी बात, तो आप कब तक खैर मनाएंगे? $120 प्रति बैरल दाम चला गया है, तो ऐसे में कभी ना कभी तो वो आंच आएगी, कभी ना कभी तो आप करेंगे। ये बात सही है कि जब आप डेटा में जाएं सोहित, 80+% ऑफ आवर नीड्स वो इंपोर्टेड होती हैं ऑयल की, 80% प्लस, और उसमें से अधिकांश यही हॉर्मूज से आता है। इसके अलावा आपका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और डोमेस्टिक सेक्टर है वो मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर है, मतलब मेगा मेजॉरिटी है, 75-80% से ऊपर। और बाकी चीजों में ये इंडस्ट्रियल डीजल और ये प्रीमियम पेट्रोल और ये सारी चीजें, प्रीमियम पेट्रोल से मुझे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आदमी 1 करोड़ 1.25 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, वो 2 रुपए क्या 10 रुपए महंगा, 20 रुपए महंगा भी पेट्रोल हो जाएगा, वो भरवा के अपना चलता रहेगा, उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। और अगर पड़ता है तो फिर इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। मतलब वाहरे गरीबी, मुझको भी ऐसी गरीबी नसीब हो। इसके बाद अगर आप इंडस्ट्रियल डीजल के बारे में बात करने से, यहाँ आपने बड़ी सही बात बोली। हम लोग ये बोलते हैं इंडस्ट्रियल डीजल है तो वो आम आदमी को इंपैक्ट नहीं कर रहा। हमारा इंपैक्ट होगा जब हमारा दाम बढ़ जाएगा। अव्वल तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल डीजल भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर जो भी करती है वो मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी। मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी तो आप तक उत्पाद महंगे आएंगे। उत्पाद महंगे आएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जेब भी ज्यादा ढीली होगी। और इस सब के चक्कर में हो सकता है कि कंपनीज अपना अपना प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम कर दें। हमने देखा है कोविड में बहुत सारी कंपनीज ने लोगों को भी नौकरी से निकाला, और उसके बाद अपना, सपोज अगर एक कोई मशीन 100% चल सकती है तो वो अपनी ऑपरेटिंग कैपेसिटी के 70% पर ही काम कर रहे थे ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर ले। तो इस तरीके की चीजें तो क्या नहीं होने लगेंगी। डिफिकल्ट समय है, जाहिर सी बात है, कोई मैजिक वॉन्ड हमारे पास है नहीं। दाम बढ़ रहा है और एक जोर जरूर लग रहा है इन कंपनीज पर। इन कंपनीज ने 2 चीजें की सोहित अभी। एक तो ये अनाउंसमेंट, इसके अलावा हमने रिपोर्ट किया इस बीते हफ्ते जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, इन लोगों ने जो डीलर्स के पेट्रोल पंप होते हैं उनको ये कहा
कि आपको हम एक स्कीम देते हैं जिसको कहा जाता है रिवॉल्विंग क्रेडिट स्कीम। रिवॉल्विंग क्रेडिट स्कीम का मतलब ये हुआ कि आज हमारा जो ट्रक आएगा पेट्रोल और डीजल का, वो तुम्हारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल गिरा जाएगा, तुम पेमेंट 5 दिन के अंदर कर देना। जैसे ही ये जंग छिड़ी, इन तीनों कंपनीज ने बोला, ए डीलर तेल चाहिए तो पहले पेमेंट फिर तेल। ये 5 दिन की रिवॉल्विंग स्कीम बंद। अब 92,000 पेट्रोल पंप हैं जो डायरेक्टली ये डीलर्स द्वारा चलते हैं। करीब 1,01,470 टोटल पेट्रोल पंप हैं इस देश में और 92,000 डीलरों के पंप हैं। उसमें आपने रातों रात एक स्कीम उड़ा दी, तो उसका प्रभाव, ये इंडस्ट्रियल डीजल, इसके ट्रक अलग होते हैं। ये अगर आप डिटेल में जाएं, कल थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था सोहित, ये डीजल थोड़ा अलग तरीके का होता है। ये इसमें हाई एडिटिव्स होते हैं, ये आपकी गाड़ी का डीजल नहीं होता, इसी वजह से ये थोड़ा सा वैसे भी महंगा होता है। और ये डलता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल ग्रेड मशीन्स में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में चलने वाली जो डीजल की मशीन्स हैं उनमें लगता है। अब आपको क्या लगता है, ये फैक्ट्रीज जो डीजल इस्तेमाल कर रही हैं, इनको जो सीधा एक झटके में 22 रुपए प्रति लीटर का जो झटका लगा है, ये बर्डन पास ऑन नहीं करेंगी। अब कोई अपने जेब से थोड़ी नुकसान सहेगा। हाँ बिल्कुल। अब एक ही उम्मीद हर कोई लगा करके बैठा है, और इसका भी इंसान इस दुनिया के नेचुरल डिजास्टर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों है। आज जो उन्होंने ये घोषणा की है, हालांकि रोज उलजलूल कुछ बोलते हैं, उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से अब हमारे मकसद पूरे हो चुके हैं। तो क्या एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है जिसमें अमेरिका सीधे मुंह तो नहीं बोल पाएगा कि हम हार गए या हमें अपनों ने ही ठग लिया, तो थोड़ा सा हीरो बनने की कोशिश करेगा, लेकिन उनका बैकफुट पर आना, क्या उससे धीरे धीरे करके हॉर्मूज खुलेगा और ये जो सप्लाई लाइन बाधित है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी। देखिए ऑयल फील्ड्स अटैक हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर वो सप्लाई लाइन खुल भी जाती है, ऑयल फील्ड्स की कैपेसिटी नीचे गई है, ऐसे में स्थिति को सामान्य होने में बहुत समय लगेगा। तो ये क्राइसिस अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो इन अ नटशेल, थैंक गॉड फॉर इलेक्शंस। अब सोचिए अगर ये चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन में 5 साल में एक ही बार हो, तो फिर एक ही बार पेट्रोल और डीजल का दाम कंट्रोल में आएगा, वरना तो फिर भागता रहेगा। और लेकिन दूसरी चीज ग्लोबल सिचुएशन। लेकिन संकेत, उसमें सवाल यह है कि क्या हमारे देश के लोग इतने नाइव हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, या वो भी अब क्या ही करेंगे तो कम से कम 1 महीने की राहत ले लें, और क्या ये करके जो सत्ता के नेता हैं उन्हें ऐसा लगता है कि लोग भूल जाएंगे या उसके बाद वो इसे बात नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी ऐसी बातें होती है तो पुराने वाले जो स्लोगन्स थे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, ये बातें आती हैं। और क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत समय चलेगा, और आपने कोविड का भी जिक्र किया कि तब कैसे धड़ाधड़ बाद में पैसे बढ़ाए गए, कोविड की तरह, हमने पिछली बार भी कहा था कि कोविड की तरह सिचुएशन हो सकता है। देखिए अब सूरत में क्या हो रहा है, गुजरात के सूरत में आप पाएंगे कि माइग्रेंट वर्कर्स बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं, क्योंकि वहां पर एलपीजी गैस की कमी हो चुकी है। वो छोड़कर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं खाने के लिए हमारे पास एलपीजी गैस नहीं है तो हम खाना नहीं बना पा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि वहां पर पर किलो 500 रुपए पर किलोग्राम बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग खा पी नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग एक बार फिर से ट्रेन पकड़कर वापस जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात दर्शकों ये जो सोहित आपने ये जो 500 रुपए किलो बोला, ये दर्शक आप जान लीजिए ये एलपीजी का दाम है ब्लैक मार्केट में। यानी कि एलपीजी का जो सिलेंडर होता है वो तो 14-14.5 लीटर किलो का होता है। ये जो वो दाम बता रहे हैं वो ब्लैक मार्केट में, किलो ब्लैक मार्केट में थोड़ी सी गैस जो सिलेंडर से सिलेंडर में चोरी से दी जाती है, ये उसका दाम है। सॉरी जी। और वो उल्टा करके जो हमने पिछली बार भी बात की थी, तो सोचिए अब 500 रुपए वो हो चुके हैं, वहां से मजदूर वापस जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जो एक्सपेंस है वो बढ़ चुका है, इनडायरेक्टली आपके जेब से पैसा जा रहा है। तो क्या आपको सच में लगता है कि हमारे वोटर्स नाइव हैं, या दूसरे मुद्दों को लेकर इस मुद्दे को छुपाने की कोशिश की जाएंगी इन तमाम इलेक्शंस में? क्योंकि हम क्यों चीजों को, हर चीज को इलेक्शन मोड में देखें? अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी बात क्यों नहीं? और संकेत देखिए 3 हफ्ते हो चुके हैं, अब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आकर इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से बातचीत करके जनता में एश्योरेंस लाना चाहिए तो उन्होंने नहीं किया।
कुछ रैलीज में, कहीं पर पब्लिक इवेंट में, कहीं पर ट्रेन को झंडा दिखाने गए थे, वहां से किया गया है। लेकिन जो एक सीधी बात की जानी चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, हमारे लोग लगातार बात कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक जो अकाउंटेबिलिटी होती है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जो कम्युनिकेशन होता है, वो 3 हफ्ते बाद भी संकेत गायब नजर आ रहा है। इलेक्शन मोड है, 1 महीना तक इलेक्शन होगा, जो टीवी चैनल्स हैं वो भी शायद उसी पर फोकस करेंगे, और ये चाहे मजदूर वापस जा रहे हो या फिर लोगों की परेशानी बढ़ रही हो दूसरे स्टेट्स में, उस पर शायद फोकस कम हो जाए। लेकिन जब तक ये वॉर चलेगा मुझे नहीं लगता। और तो और आपने क्योंकि इंटरनेशनल जगहों पर, कई जगहों पर हमले के बाद भी असर की बात की, मुझे याद है कल ही मैं पढ़ रहा था कतर में जो उनके एलएनजी पर हमला हुआ है, उससे उनका 15% जो स्टॉक है वो उस पर इसका असर पड़ा है। और उनका कहना है कि बैक टू नॉर्मल आने के लिए 3 से 4 साल तक का भी समय लग सकता है, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से नुकसान पड़ा है। तो एक लॉन्ग टर्म में तो हमें बहुत बड़ा इंपैक्ट इसे देखने मिलेगा। हाँ, आपके इलेक्शन के वोटिंग तक या फिर उसके रिजल्ट आने तक कम से कम जहां जहां पर चुनाव है वहां के लोग तो खुश हो सकते हैं कि उनके यहां पर नहीं बढ़ेगा। सोहित, मुझे ऐसे लगता है ना, यहाँ पर जैसे कि हम लगातार तीसरे एपिसोड में यही बात बोल रहे हैं, मैं अपनी सरकार को इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। हम लोग यहाँ पर अपनी सरकार से सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। सब ईमानदारी से अगर आप, हाँ सॉरी, सब चंगासी, सब चंगा सी नहीं है, सब हाँ। चंगा ना, सब चंगा नहीं है भाई। दुकानें बंद हो रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। आपकी मन पसंद न्यूज एजेंसियां, जिन पर अभी दिल्ली पुलिस की रेड नहीं हुई है, उनकी उनकी भी रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि लोग ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। क्यों जाएगा कोई? शौक है लोगों को कि ट्रेन में लद लद के वापस चले जाएं। लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि काम नहीं है। हर कोई सूरत में पैसा कमाने आया था ना, वो उसको शौक थोड़ी था कि आओ आओ बदनाम करें सरकार को, आओ आओ घर चलें बदनाम करें, न्यूज एजेंसी के माइक पर ये चीज बोल दे। मैं एक चीज एक लेवल और आगे लेकर के जा रहा हूं सोहित, और मेरा ये कहना है कि ये जो दाम है पेट्रोल और डीजल के, मुझे ऐसे लगता है कि सम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ द शॉक कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट, और सिर्फ चुनाव ही नहीं, उससे आगे भी। 2022 की जंग के वक्त जब पिछली बार इस तरीके से दाम ऊपर गया था, और उसके बाद जब ये दाम नीचे आए, $60 प्रति बैरल तक ये दाम आ गए थे नीचे। आपको पता है, तेल और शराब दो मैजिक वॉन्ड हैं, हैरी पॉटर की वो मैजिक वॉन्ड है सरकार के लिए, टू कलेक्ट व्हाट मेनी इकोनॉमिस्ट कॉल लेजी टैक्स। बैठे बैठे टैक्स कमाओ, जितने का उत्पाद नहीं उससे ज्यादा का आप टैक्स। पेट्रोल और डीजल पर 100% से ज्यादा टैक्स लगता है, कुछ जगहों पर 100% से भी ऊपर। तो जब दाम कम था, ऐसा तो नहीं है आपके और मेरे लिए बेहद सस्ते पेट्रोल और डीजल बिक रहे हो कि दाम उसका बहुत कम कर दिया हो। तो आपने बहुत कस के मुनाफा कूटा, आपने बहुत कस के टैक्स कूटा, अब दाम बढ़ गया है, टाइम टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट। अब कुछ समय तक, कम से कम जब तक ये क्रूड ऑयल का दाम नीचे नहीं आता, आप अपने टैक्स का कंपोनेंट कम कीजिए ताकि लोगों पर इसका इंपैक्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट ना पड़े। ये चीज सरकार को करनी पड़ेगी, और इससे पहले ये कर भी चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या वो होगा? क्योंकि आपको ये भी समझना होगा संकेत, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा है कि आपको ये समझना होगा कि कई जो राज्य सरकारें भी होती हैं, उनकी तिजोरी खाली हो चुकी हैं। और क्योंकि जैसे महाराष्ट्र की मैं बात करूं, यहाँ पर पहले ऑक्ट्रॉय होता था, ऑक्ट्रॉय से पैसा सरकार के पास आता था, वो सारी चीजें बंद हो गई। तो जीएसटी का जो पैसा है वो अब केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को आता है, और कई सारी राज्य सरकारों की जो पैसे हैं वो केंद्र सरकार के पास अटके हुए हैं। ऐसे में संकेत हुआ ये भी है, आप अगर इसे एक बड़े लेवल पर देखें, कई जगहों पर ये जो स्कीम इन्होंने शुरू किया हुआ है, कहीं पर महाराष्ट्र में लाड़की बहन स्कीम, कहीं पर दूसरी स्कीम्स, उसके वजह से सभी सरकारों का एक बड़ा चंक जो है वो इस तरह के स्कीमों में जा रहा है। और ऐसे में गवर्नेंस करने के लिए या फिर दूसरे कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसे हैं वो कम पड़ते हैं। फिर नजर जाती है माई बाप केंद्र सरकार के पास कि केंद्र सरकार से कब जीएसटी का पैसा आएगा, कब चीजें आगे बढ़ेंगी। और केंद्र सरकार के पास भी, क्योंकि पैसे आपको हर जगह पर बांटने हैं, आपके खुद के सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं,
फिर इसी की वजह से आप, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार एब्जॉर्ब करेगी। अगर चुनाव नहीं होता तो अभी बढ़ जाता, वरना आप देखिए इंडस्ट्रियल लेवल में सीधा आपने 25% बढ़ा दिया है, तो चुनाव होने के बाद ये इसे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं इसका जो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली तो अभी से ही आने लग गया क्योंकि आपने इंडस्ट्रीज में बढ़ा दिए हैं, आगे आगे डायरेक्टली भी मुझे लगता है कि लोगों पर इसका असर पड़ेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है, लाड़की बहन जैसे स्कीम्स भी जिम्मेदार हैं। और ये जो पूरा चक्कर है ना संकेत, वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रही है। कुछ लोगों को लगेगा कि अरे पेट्रोल की बात कहाँ, लाड़की बहन की बात कहाँ, लेकिन ये कल ही मुझे एक इकोनॉमिस्ट बता रहे थे कि किस तरह से ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। एट दी एंड पैसा लगता है सरकार चलाने के लिए, प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए। आपके अकाउंट में अगर 1500 रुपए आ रहे हैं उसके लिए, और पैसे कहीं से तो जनरेट करने होंगे। आप कहीं पर प्रॉपर्टी टैक्स फ्री कर दे रहे हैं, कहीं पर कुछ फ्री कर दे रहे हैं, और फ्री की बात करते हैं और फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, तो पैसा आपसे ही अलग अलग तरीके से लिया जाएगा। और अब अगर आप लोग सोचते हैं कि $60 प्रति बैरल पे आने के बाद भी आपसे क्यों पैसा नहीं कम किया गया था, तो उसकी वजह यही थी। वही पैसे को घुमाकर 1500 रुपए भी दिए गए, वोट भी बटोरे गए, और अब जब डॉलर जो प्रति बैरल $120 तक पहुंच चुका है, तो और आपसे पैसे लिया जाएगा क्योंकि उन्हें चेक एंड बैलेंस बनाए रखना है। तो ये चीजें जारी रहेंगी। ये महीना, अगला महीना आप हो सकता है कि थोड़ा सा आराम कर लें, तब तक सुनिश्चित कर लें कि आप पेट्रोल भर लें, नहीं तो इसी तरह से चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। जब तक कि आप मान लें कि ये वॉर खत्म नहीं होता, तब तक तो संकेत मुझे नहीं लगता कि लोगों को राहत मिले। और ये केवल भारत की नहीं है, वापस जो संकेत ने बात कही, ये देश भर से लेकर दुनिया भर में ये बातें हुई हैं, दुनिया भर में इसका असर पड़ा है। दुनिया भर के बाजार अगर आप देखेंगे तो उस पर इसका असर पड़ा है। भारत में चुनाव की वजह से शायद आप डायरेक्टली अभी तक इसके ब्लंट को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आप इसके ब्लंट को महसूस करेंगे और केवल नतीजों तक आपको उसका इंतजार करना है। नतीजे 4 मई को आ रहे हैं ना? हाँ। सोहित, मे द 4th बी विद यू। ऐसा भी करना। स्टार वॉर्स, मे द 4th बी विद यू। मे द 5th नहीं, मे द 4th। जब नतीजे आएंगे।